नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज और मैं हूं ज्योति अरोड़ा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त के न्यूज बुलेटिन पर। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का भूमि पूजन प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किया गया। इससे पूर्व प्रातः से ही अभूतपूर्व उत्साह देखने को मिला। मंदिर में महिला पुरुष ने सुंदरकांड, रामायण पाठ, हवन पूजन का, राम नाम का कीर्तन व राम मंदिर निर्माण में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए प्रार्थना की। डॉक्टर साहब, आज जो आपने कार्यक्रम किया, इसमें समाज के किन किन लोगों ने भाग लिया और इसका मेन उद्देश्य क्या था? देखिए, आज पूरा देश राम जन्मभूमि का जो भूमि पूजन हुआ है, उसमें हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय आदित्यनाथ जी और आनंदीबेन जी, राज्यपाल उत्तर प्रदेश मोहन भागवत जी और बहुत सारे संत देश के एकत्रित हुए हैं। लेकिन कोरोना का जो चल रहा है, इसकी वजह से काफ़ी लोग नहीं पहुंच पाए हैं। तो एक संदेश मिला था वहाँ से कि हर जगह अपने घरों में, मंदिरों में दीपक जलाएं और इस आयोजन को बहुत भव्यता से मनाएं। इसी उपलक्ष्य में हमने सतीनगर में अपने मंदिर पर 251 दीपक जलाए हैं और काफ़ी लोग एकत्रित हुए। लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हम सब लोगों ने आरती की और ये कार्यक्रम किया है। उसमें हमारे सहयोग के लिए हमारी क्षेत्रीय विकास समिति के लोग मोतीलाल यादव जी, मुकुट सिंह जी, उमेश पार्षद जी, सुरेश राणा जी, रघुवर सिंह चौहान, मंगल सिंह यादव और बहुत सारे लोगों ने इस कार्यक्रम में अपनी सहभागिता निभाई है। सब लोगों ने मिलकर के कार्यक्रम बड़ी भव्यता से किया है। जय श्री राम के नारे लगाए हैं और हम सब लोगों का ये दायित्व भी बनता है कि आज लगभग 500 साल पुराना मसला ये ख़त्म हुआ है। भगवान श्री राम त्रिपाल में थे, उनका भव्य महल तैयार होने जा रहा है और ये ऐसा मंदिर बनेगा जो विश्व में एक मिसाल कायम करेगा और आगे आकर के सभी लोग उसके दर्शन करेंगे। आगे आने वाली पीढ़ी इस दिन को हमेशा याद करेगी। धन्यवाद। आगरा से सीनू संवाददाता मुकुल शर्मा की रिपोर्ट। बिस्फी प्रखंड क्षेत्र के नूरचक लक्ष्मीपुर निवासी रामा साहू का निधन बिस्फी पीएचसी की लापरवाही से हुआ। प्रखंड क्षेत्र के नूरचक लक्ष्मीपुर निवासी रामा साहू को सुबह अपनी दुकान खोलने के क्रम में सांप काटने की वजह से हुई, जिसे बिना विलंब ग्रामीणों की मदद से बिस्फी पीएचसी लाया गया। लेकिन वहां मौजूद स्वास्थ्यकर्मी शीतल मिश्र बिन देखे हुए दरभंगा सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। जब ग्रामीणों ने उससे दरभंगा अस्पताल ले जा रहे थे तो रास्ते में ही उनकी मृत्यु हो गई। बिहार से सीनू संवाददाता अहमद की रिपोर्ट। अयोध्या में जय श्री राम मंदिर के भूमि पूजन के उपलक्ष्य में इंदौर शहर में जगह जगह दीपोत्सव, प्रसाद वितरण, हनुमान चालीसा एवं सुंदरकांड के कार्यक्रम आयोजित हुए। इसी कड़ी में विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 5 के वार्ड क्रमांक 52 में राजकुमारी नीलेश गोयल के नेतृत्व में महाआरती एवं प्रसाद वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। शिलान्यास हुआ है, इस विषय में क्या कहेंगे? 500 वर्षों के बाद जो श्री राम भगवान का शिलान्यास हुआ है, तो हम बहुत ही खुश हैं। बहुत बड़ा मौका है ये। आज की भगवान श्री राम को अपने अयोध्या भूमि में अपना स्थान मिला है और इसी उपलक्ष्य में हम लोगों ने यहाँ पर आज महाआरती का और प्रसाद का वितरण का समारोह का बहुत ही खुश है। और इसलिए शाम को दीपादीप प्रज्वलित भी करेंगे हम लोग अपने सब घरों पर। और मेरा नाम मिसेस राजकुमारी नीलेश गोयल है। इंदौर से कैमरा पर्सन रईस मेहर के साथ साबिर हुसैन की रिपोर्ट। शफीक मीर चेयरमैन जम्मू एंड कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस ने आज मीडिया से बात करते हुए कहा कि ये 20वीं बार किसी सरपंच को शहीद कर दिया गया। मीर ने कहा कि जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट और केंद्र सरकार नाकाम हुई है सरपंचों को सिक्योरिटी देने में। उन्होंने कहा कि पंचायत ही एक ऐसा दायरा है जो पुल की तरह जनता के बीच काम कर रहा है। उन्होंने अपने साथी के मारे जाने का बहुत शोक प्रकट किया। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज सुबह ही कश्मीर वैली के अंदर हमारे एक साथी सरपंच को
हलाक कर दिया गया है मिलिटेंट्स की तरफ से। ये 20वीं हलाकत है 2020 से लेकर 2012 से लेकर 2020 तक। इस वक्त तक हमारे 20 सरपंच जो हैं जम्मू कश्मीर के अंदर शहीद किए गए हैं। मुझे ये बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जम्मू कश्मीर की सरकार और भारत की मरकजी सरकार पंचायत लीडरान को जम्मू कश्मीर के अंदर बचाने में मुकम्मल तौर पर उनको तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम हो चुकी है। ये एक डेलिब्रेट अटेम्प्ट है मिलिटेंट्स की तरफ से, चूंकि इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर आवाम और हुकूमत के दरमियान पंचायत ही एक ऐसा अदारा है जो एक पुल का काम कर रहा है, जो एक ब्रिज का काम कर रहा है, और जानबूझकर इस ब्रिज को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, इस इंस्टीट्यूशन को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, ताकि आवाम और हुकूमत के दरमियान में जो पुल का काम ये लोग कर रहे हैं इनका सफाया कर दिया जाए। तो मैं एक बार फिर अपील करता हूं, अभी गुज़िश्ता हफ्ता ही मैंने जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर से मुलाकात करके उनसे अपील की थी कि रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर पंचायत मेंबरान, पंचायत लीडरान की जिंदगी दिन ब दिन खतरे में पड़ रही है, उनकी हिफाजत का बंदोबस्त किया जाए। उनकी हिफाजत का बंदोबस्त नहीं किया गया। मैं आज एक बार फिर हुकूमत हिंदुस्तान से, मरकजी सरकार से और जम्मू कश्मीर की सरकार से ये मुतालबा करता हूं कि पंचायत लीडरान की सेफ्टी और सिक्योरिटी का बंदोबस्त किया जाए। राजौरी से सीनियर संवाददाता सुशील दत्ता की रिपोर्ट। इस देश की 5 पीढ़ियां अपने जिस आराध्य प्रभु राम के लिए संघर्ष करते करते बलिदान होगी, आज जब उन रामलला के मंदिर की पहली ईंट देश के प्रधानमंत्री ने रखकर भूमि पूजन करा तो हर राम भक्त की आंखें नम हो गई। आखिर 500 वर्षों का इंतजार खत्म हुआ। इस अवसर पर अखिल भारत हिंदू महासभा के पदाधिकारियों ने सायकाल को इस ऐतिहासिक दिन को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया। इस अवसर पर प्रदेश महासचिव आकाश सक्सेना ने यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि आज जाकर के सत्य सनातन संस्कृति के अनुयायियों का वर्षों पुराना सपना साकार हुआ है। पीलीभीत से सीनियर संवाददाता सर्वेश की रिपोर्ट। किशनपुर प्रखंड के अभुआड़ गांव में हनुमान मंदिर से अयोध्या भूमि पूजन राम मंदिर हेतु भक्तों ने रामायण पाठ एवं राम नाम के जयकारे लेकर मोटरसाइकिल से जुलूस निकालकर राम रट लगाते हुए गांव के कई मंदिर एवं देव स्थल का भ्रमण करते हुए भाग लिया। भगवान श्री राम के बारे में पुजारी ने विस्तार रूप से बताते हुए राम महिमा के गुणगान एवं बखान को पुरोहितों ने बयां किया। जन्मभूमि में नाम हर्षोल्लास के साथ शिला पूजन किए हैं और भारत का गरिमा बढ़ा है, हम हिंदुओं का गरिमा बढ़ा है। हम लोग आज नरेंद्र मोदी को बहुत धन्यवाद देते हैं कि वह चिरजीवी रहे। और अपने इस पुरुषोत्तम राम के शब्द में क्या कहना चाहेंगे आप? इसके संबंध में बताएं। पुरुषोत्तम राम तो राम है, वह कहे थे कि किस तरह की कृपा करते हैं आप लोगों पर राम, ये बताइए। आप बहुत बुजुर्ग हैं। कृपा करते हैं कि सबका कल्याण करते हैं, दुष्टों का संहार करते हैं। रावण जैसे योद्धा को उन्होंने वंश सहित खत्म कर दिए और उनका साथी हनुमान जी थे, जो उन्होंने सोचते थे, हनुमान जी पहले ही करके रखते थे, राम जासु गुण आप बखाना, महावीर बिनबो हनुमाना। सुपौल से सीनियर संवाददाता ब्रह्मदेव कुमार की रिपोर्ट। आगरा में बाल योगी ने डीएम को दिया ज्ञापन, जनता से कहा कि 31 अगस्त तक का ना भरे बिजली बिल। जो कोर्ट की जो अभी डेट निकली, क्या रिजल्ट आया सर? ऐसा है, देखिए, ये फ़ोन से चलाया हुआ एक आंदोलन था जो टूरेंट कार्यालय पहुंचा, उसके बाद DVBNL ऑफिस पहुंचा, उसके बाद में ये DM कार्यालय पहुंचा, रक्षा मंत्री ऊर्जा मंत्री के यहाँ पहुंचा और मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जी के यहाँ पहुंचा। सबके यहाँ एक ही बात कही, लॉकडाउन की अवधि का बिल हम नहीं दे पाएंगे, क्योंकि 70 दिन जो हम प्रधानमंत्री जी के कहने से अपने घरों में कैद रहे, उस स्थिति में हम अपने जमा पूंजी को खर्च कर चुके हैं और कर्ज लेकर के हमने अपना समय काटा है। ऐसी स्थिति में 2020 में जब मैंने कुछ नहीं कमाया
तो सरकार को भी कुछ नहीं कमाना चाहिए। जब सबने अपनी जमा पूंजी फूंकी तो उत्तर प्रदेश सरकार को भी अपनी जमा ऊर्जा फूंकनी चाहिए 4 महीने के लिए। ऐसी स्थिति में जब किसी ने हम लोगों को नहीं सुना तो हम हाई कोर्ट में जाकर के हमने एक PIL दाखिल करी। उसमें हमने कहा कि संपूर्ण आगरा को बहुत क्षति हुई है इस कोरोना की वजह से। ऐसी स्थिति में इसको वुहान के नाम से जाना जाने लगा, तो अब आपको आगरा का बिजली का बिल और स्कूलों की फीस माफ़ कर देनी चाहिए। और वहाँ हम हाई कोर्ट की शरण में गए। 1-2 तारीखें पड़ चुकी हैं। इसी बीच हमने एक और PIL दाखिल कर दी है, उस पर भी हमारी सुनवाई जल्द से जल्द हो जाएगी। इसी बीच हम लोगों को एक टोरेंट पावर और DVBNL में जो एग्रीमेंट हुआ था, जो समझौता हुआ था कि हम क्या राहत देंगे, क्या आगरा का शोषण कर सकते हैं, उस पर भी हमने 140 पेजों का वो एग्रीमेंट है, समझौता है, उसको हमारे वकील पढ़ रहे हैं और आपातकाल के लिए क्या सुविधा ये लोग हमें देंगे उसको निकालने का प्रयास कर रहे हैं। इसी बीच में टोरेंट ने एक खराब मानसिकता शुरू कर दी और नीच हरकतों पर उतर आई कि जब लोग दोपहर में अपने घरों में सो रहे होते हैं या फिर काम पर गए होते हैं, उसी समय आकर के वो लाइट काट के और भाग जाते हैं। ऐसी स्थिति में फिर तो उनको बिल जमा करना ही पड़ेगा और काटने के नाम पे जो, जोड़ने के नाम पे जो 700 रुपये 500 रुपये का शोषण कर रहे हैं, तो फिक्स चार्ज ले रहे हैं, रेगुलेटरों के 2-2 चार्ज ले रहे हैं, अन्य चार्ज ले रहे हैं, विलम्ब चार्ज ले रहे हैं और अब जोड़ने का चार्ज ले रहे हैं। इसके खिलाफ आज हम लोगों ने DM साहब को ज्ञापन दिया है। यदि आज के आज ये ड्रामा इनका नहीं रुका तो हम लोग जल्द ही एक बहुत बड़े समूह के साथ और धरना प्रदर्शन करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे, मर जाएंगे, लेकिन लॉकडाउन अवधि का बिल नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे। ये 5-5 हज़ार रुपये बिल दे रही है तो उस पर कुछ होगा जनता का? हमने कह दिया ना, 100% राहत मिलेगी। आपातकाल की ऐसी व्यवस्था होती है, कैसी, मान के चलो एक बस चल रही है रोडवेज की, उसमें 52 लोगों के बैठने की जगह होती है, एक गेट होता है, लेकिन 2 खिड़कियां आपातकाल के लिए दी जाती हैं। बड़े से बड़ी छोटी से छोटी बिल्डिंग बना के देख लो, लिफ्ट तो होगी लेकिन आपातकाल के लिए सीढ़ियाँ भी दी गई होंगी कि कभी कोई परेशानी हो तो यहाँ से बचा जा सकता है। एक प्रदेश की लाइट देने के लिए, एक ज़िले की लाइट देने के लिए कोई आपातकाल व्यवस्था नहीं होगी। 100% आगरा को राहत मिलेगी। बस जिन्होंने जमा कर दिए हैं उनके आगे समायोजित होंगे और जो अभी रह गए हैं वो बिल जमा मत करो, अपने दुश्मन को मजबूत मत करो, क्योंकि हम कमज़ोर होते हैं। बस आप चिंता मत करो, राहत मिलेगी। धन्यवाद। आगरा से सी न्यूज़ संवाददाता मुकुल शर्मा की रिपोर्ट। बीजेपी जिला उपाध्यक्ष द्वारा हर्ष फायरिंग करने की खबर चलने का एक बार फिर हुआ बड़ा असर। खबर चलने के बाद जागे पुलिस प्रशासन ने की बड़ी कार्यवाही। बीजेपी नेता की गिरफ्तारी व शस्त्र की बरामदगी की पुलिस के उच्च अधिकारियों ने की पुष्टि। बीजेपी नेता के खिलाफ अजीतमल कोतवाली में दर्ज हुआ सुसंगत धाराओं में मुकदमा। सर, आज एक भाजपा नेता पर हर्ष फायरिंग का आरोप लगाया गया है, क्या मामला है? सोशल मीडिया से ज्ञात हुआ है, हमें एक वीडियो वायरल हुआ है, उसके माध्यम से हमें ज्ञात हुआ है कि कस्बे में हर्ष फायरिंग हुई, जिसके संबंध में जांच की गई तो रजनीश पांडे सन ऑफ श्री हरिनारायण पांडे विद्यानगर बाबतपुर द्वारा हर्ष फायरिंग की तस्दीक हुई है, जिसके संबंध में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर दिया गया है और शस्त्र बरामदगी के लिए तथा इनकी गिरफ्तारी के लिए टीम गठित करके निकाल दी गई है। और सी न्यूज़ संवाददाता कपिल पोरवाल की रिपोर्ट। जनपद बरेली के थाना देवरनिया क्षेत्र के गांव में परिजनों द्वारा विवाहित महिला का गला दबाकर हत्या करने का आरोप लगाया गया है, जिसकी पुलिस जांच कर रही है। कौन से गांव रहती हो? भद्रक माइको अखलाबाद। अच्छा, ये जो यहाँ पे कौन सा गाँव है? खड़ा रामनगर में आप आई हो, क्या मामला है? लड़की मार दी? किसने मार दी? हम बेटा आन गाँव में इन्हीं ने मारी हो। लड़की की ससुराल थी इस गांव में आपकी? उनके पति का क्या नाम है? अब लड़का को है चबाई घुसना दे रहा है। अच्छा, लड़की ने मरवाई है। किन किन का किन किन लोगों पे आरोप लगा रही हैं आप? नाम बताओ उनके। इन्हें बोलने दो। क्या नाम है आपका? वीरपाल। कहाँ रहते हैं आप? वहाँ के उधर। ये नन्ही देवी की जो डेथ हुई है आज, कौन थी आपकी? हमारी साली थी। कैसे डेथ हुई, क्या मामला था, बताएंगे थोड़ा? हाँ बताएंगे, जरूर बताएंगे। इनका झाड़ चल रहा था। क्या झाड़ था?
इनका ये झगड़ा था, इनका सौतेला पुत्र था, एक लड़की थी इनकी। सौतेले पुत्र ने अपने साले के लिए वो लड़की भगा दी। उसको माँ ले आई पुलिस के द्वारा और फिर उसको घर ले जाना चाह रही थी। और घर वाले उसको घर नहीं रखना चाहते थे, लेकिन उनके मैके वालों ने, लड़की के मामा ने लड़की को ला करके और उनको कल सुपर्द करके आए। अच्छा। और सुपर्द जब करने गए तो वहाँ मारपीट भी चल रही थी। इन लोगों को मारने के लिए भी दौड़ गए। अच्छा। काफ़ी हत्याई हो गई है इन लोगों की। और फिर आज सुबह 4 बजे के टाइम इनको फांसी, गला घोट के और फांसी लगा के मार दी। नन्ही देवी को? नन्ही देवी को। इनके नन्ही देवी के पति क्या नाम है? नन्हे लाल। कोई तहरीर नन्ही देवी के परिजनों की तरफ से कोई? हाँ, परिजनों मैके वालों की तरफ से कोई तहरीर वगैरह दी गई है? हाँ, थाने में दी गई है। थाने में अब क्या आश्वासन क्या दिया गया? अब थाने में अभी तो कोई आश्वासन नहीं मिला है। अच्छा, मतलब आपका आरोप ये है कि उन्हें ससुरालियों ने मार दिया है? हाँ, ससुरालियों ने मार दिया। कौन से गांव रहती हैं आप? खीरिया रहती हैं। ये जो शमशान घाट पे ये खड़ा रामनगर में जो मामला चल रहा है, क्या मामला है? पूरी जानकारी है आपको? पूरी जे मार मार कर भिजाते हमारी बहन को हमसे शिकायत करती। आज हमें जे बत्ते दिखाती। तो एम्बुलेंस से जो डेड बॉडी आई वो आपकी बहन की है? हाँ। क्या नाम है उनका? नन्ही लाल। नन्ही है। अच्छा, नन्ही। पहले पुलिस ने कही तुम करके आप पुलिस द्वारा आई है, पुलिस द्वारा आई है तो इनने फिर इनकी डंडाबाजी। हमारे भैया साथ में आए, बड़े वाले आए तो हमारे भैया चौकी पे बैठे देख रहे थे। जब कह रहे हैं तुम मारा मती, तुम मान लो कितना मार बने। हमारे भाई जा कह रहे हैं बड़े वाले बचना रहे हैं, एक मार रहे हैं तो इनने बाद में फांसी लगा कर टांगी है। मतलब आपका आरोप है कि उनके ससुरालियों ने उनकी फांसी लगा दी? हाँ, फांसी लगाई। कोई तहरीर वगैरह दी थी? रोशनी आए बहुत संगमाई बागत आई, वो भाभी के भैया के साथ। ये रोशनी कौन है? बाकी लड़की है। लड़की है? हाँ, लड़की है। जाओ ना मारिए, जाओ ना मारिए। बरेली से सीनियर संवाददाता सुनील कुमार वर्मा की रिपोर्ट। देवरिया पुलिस द्वारा अपमिश्रित शराब बनाने वाले फैक्ट्री का भांडाफोड़। 2 अभियुक्त गिरफ्तार। भारी मात्रा में अपमिश्रित शराब बनाने के उपकरण किए बरामद। देवरिया से सीनियर संवाददाता दुर्गेश जायसवाल की रिपोर्ट। खुजाना के प्रखंड के एक हत्ता में आरा मिल के दीवार को तोड़ दिया। आरा मिल के मालिक मिनहाज ने कहा कि मैं अपनी निजी जमीन पर दीवार दिया था, लेकिन मैंने जब दीवार जोड़ रहा था तो किसी ने कुछ नहीं बोला, लेकिन कुछ दिन के बाद इन लोगों ने जबरन दीवार के साथ साथ उन्हें भी मारा, उनके साथ बदसलूकी की और सीओ तथा थाना प्रभारी को भी सूचना दी। क्या हुआ आपका जो ये दीवार टूटा है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? ये हम मशीन में बैठे हुए थे, वो लोग आया, हमको गला में रुमाल लगा दिया, पहले मारा और मारने के बाद हमको गिला दिया, मरवो किया। मेरे जेब में से रुपया भी छीन लिया, 30,000 रुपया था। और बुरे आदमी लोग दीवार को तोड़ने लगा, हम तो बेहोश हो गए थे, हमको अंदर ले लिया। आखिर दीवार का तोड़ने का कारण क्या है? ये ज़मीन हमारा है और ये लोग ज़बरदस्ती तोड़ा है। ये हमारा खाप ज़मीन है, कोई सरकारी ज़मीन नहीं है। तो इसके बारे में आपने जानकारी दिया? बड़ा बाबू भी आकर के फैसला करके गया हुआ है, सीओ साहब भी आकर के फैसला करके आया हुआ है, सरपंच साहब भी आया हुआ है, मुखिया जी भी आया हुआ है, गांव का पूरा जिम्मेदार आया हुआ है, फिर भी नहीं बात माना। तो आप कुछ कहना आपको इसके बारे में? अब इसके बारे में जो कानून जो फैसला करेगा हम मानने के लिए तैयार हैं। फिर भी उनको लगातार जान से मारने की धमकी मिल रही है। मधुबनी से सीनियर संवाददाता इजहार की रिपोर्ट। इस वक्त के न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।